सर्दियों की शाम थी। बादल इतने नीचे थे कि पहाड़ों की चोटियां धुंध में गायब हो चुकी थी। कार पहाड़ी सड़क पर कड़कड़ाती हवा को चीरती आगे बढ़ रही थी। यार, इस जंगल के बारे में इतना डर क्यों है लोगों को? विक्रम ने कैमरा ऑन करते हुए पूछा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि यहां से अब तक जो भी अंदर गया है या तो लौटा ही नहीं, या फिर जो लौटा वो बोल नहीं पाया कि अंदर क्या देखा। सनाया की रूह कांप गई। मतलब ऐसा क्या है वहां? आरव धीरे से बोला, कहते हैं किसी जमाने में यहां एक तांत्रिक इंसानों की बलि देता था और उसकी आत्मा अब भी अपनी अधूरी बलि लेने को भटक रही है। रिद्धि ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो देखते हैं असल में है क्या। करीब आधा किलोमीटर आगे जाते ही कार रुक गई। सड़क खत्म हो चुकी थी। आगे घना जंगल, जिसमें इतनी घोर अंधेरी छाई थी कि टॉर्च की रोशनी भी अंदर जाते ही निगल ली जाती। चारों ने बैग उठाए और कैमरा ऑन कर दिया। अंधेरी घाटी की यात्रा शुरू हो चुकी थी। कुछ ही कदम चले थे कि सनाया चिल्लाई, रुको! सबके पैरों के पास एक बड़ा सा खून से भरा जानवर पड़ा था, शायद जंगली सुअर। शरीर आधा फटा हुआ, पर खून ताजा था, बेहद ताजा। विक्रम झट से कैमरा आगे ले आया। भाई, ये तो रियल है, किसी जानवर ने फाड़ा होगा। आरव ने शव को गौर से देखा। ये किसी जानवर का काम नहीं। काटने के निशान बहुत सीधे हैं, जैसे चाकू से काटा गया हो। रिद्धि ने फुसफुसाकर कहा, हम वापस चलें क्या? पर अब वापस जाना आसान नहीं था। जैसे ही वे मुड़े, फॉग और घना हो गया। सड़क गायब हो चुकी थी। आरव ने कहा, घबराओ मत, थोड़ा और आगे चलकर कैंप लगा लेते हैं। चारों आगे बढ़े, पर अब जंगल में हर कदम पर कुछ टूटने फूटने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक सनाया के पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत आओ। वह चीख पड़ी। सबने टॉर्च पीछे मोड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध, और धुंध में किसी की परछाई जैसा कुछ। आखिरकार वो एक खुले हिस्से पर रुके और छोटा सा कैंप लगा लिया। आग जलाई, जिससे थोड़ा सुकून मिला। आरव कैमरा लेकर घूम रहा था। दोस्तों, हम अभी अंधेरी घाटी के बीच में हैं। रात बहुत भयानक है। तभी दूर से फिर वही चीख सुनाई दी, पर यह सामान्य चीख नहीं थी। यह किसी ऐसी आवाज की तरह लग रही थी जो इंसान से निकल ही नहीं सकती। गहरी, टूटी फूटी, कांपती हुई। सनाया रोने लगी। आरव, हमें यहां से जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं। तभी विक्रम चिल्लाया, यार मेरा कैमरा ऑन है लेकिन स्क्रीन ब्लैक दिखा रहा है। रिद्धि ने रात के लगभग 2 बजे अचानक आग अपने आप बुझ गई। जंगल एकदम शांत हो गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे। विक्रम ने घबराकर कहा, यह आग कैसे बुझ गई? इसके जवाब में किसी ने पेड़ के पीछे से बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने बुझाई। सबके शरीर जम गए। वो आवाज इंसानी नहीं थी, इतनी भारी कि हवा तक कांप गई। फिर अचानक किसी ने टेंट पर जोर से प्रहार किया। टेंट उखड़ गया। अंधेरे से कोई बेहद तेज चीज उन पर झपटी। चारों चीखकर अलग अलग दिशाओं में भागे। भागते भागते आरव और रिद्धि एक गहरे नाले तक पहुंच गए। पीछे से दौड़ती हुई आवाजें आ रही थी, टूटते पत्तों की, कड़कती टहनियों की। रिद्धि रोते हुए बोली, आरव, ये कौन है, क्या है? आरव ने चुप रहने का इशारा किया। दोनों चुपचाप एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। ठक 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 कदमों की आवाज पास आ रही थी। अचानक रिद्धि के पीछे से कोई फुसफुसाया, तुम्हें ढूंढ रही थी। आरव ने उसे पकड़कर खींचा। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा झुका हुआ बिना चेहरे वाला आदमी, सिर्फ एक काले गड्ढे जैसा चेहरा। वो दोनों चीख कर भागे। उधर दूसरी तरफ सनाया और विक्रम रास्ता भटक चुके थे। विक्रम के कान में बार बार वही आवाज आ रही थी, आगे मत जाओ, वापस लौट जाओ। सनाया ने कहा, विक्रम, ये आवाज तुम्हें ही क्यों बुला रही है? विक्रम ने डर के मारे कहा, मैं नहीं जानता। अचानक किसी ने पीछे से विक्रम को पकड़ लिया और उसे अंधेरी में खींच ले गया। सनाया के सामने सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर लुढ़क रही थी। दूसरी सुबह किसी तरह आरव और रिद्धि विक्रम का बैग पाते हैं। बैग में एक पुराना फटा हुआ लाल रंग का कागज था। उस पर खून से कुछ लिखा था, जिसने घाटी की आत्माओं को जगाया वह कभी वापस नहीं जाता। नीचे किसी का नाम लिखा था,
भैरवनाथ तांत्रिक रिद्धि ने कांपते हुए कहा, यह वही तांत्रिक है जिसके बारे में लोग कहते थे। वो अधूरी बलि चाहता है। आरव ने कहा, शायद इस घाटी में कभी बलि का यज्ञ हुआ था और वो अधूरा रह गया। उसी वक्त उन्हें विक्रम की चीख सुनाई दी, कहीं गहरे जंगल के अंदर से। वे दौड़ पड़े। आवाज उन्हें एक पुराने खंडहर जैसे स्थान पर ले आई। बीच में एक बलि चबूतरा, जिस पर सूखे खून के निशान थे, और जमीन पर पड़ा था विक्रम, पर जीवित। उसकी गर्दन पर गहरे खरोंच के निशान थे। वह सिर्फ यही कह रहा था, वो उसे चाहिए कोई एक शरीर। तांत्रिक वापिस आना चाहता है। अचानक विक्रम के शरीर में झटके उठने लगे। उसकी आंखें उलट गईं और अंदर से एक भारी आवाज निकली, आखिर ढूंढ ही लिया तुम तीनों को। रिद्धि डर से जड़ बन गई। विक्रम का शरीर ऐसे मुड़ रहा था जैसे कोई कठपुतली हो। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो आरव को दूर फेंक देता है। विक्रम की आवाज अब तांत्रिक की हो चुकी थी, मेरी अधूरी बलि पूरी होगी, तुम में से एक की। अचानक विक्रम का शरीर झटके से शांत हो गया और वह मर चुका था। विक्रम की मौत देखकर रिद्धि चिल्लाई, हमें यहां से भागना होगा। पर भागने का रास्ता सीधा जंगल के बीच से होकर जाता था, जहां से अब लगातार धीमे धीमे मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। जैसे ही दोनों भागे, धुंध और गहरी हो गई। पेड़ तिरछे तिरछे होने लगे, जैसे उनमें जान हो। अचानक रास्ते के बीच खड़ी थी सनाया, पर वो सनाया नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा सूना, होठ कटे हुए। उसने सिर तिरछा कर कहा, विक्रम भी नहीं बचा सका खुद को, तुम भी नहीं बचोगे। रिद्धि चीख पड़ी, ये सनाया नहीं है, ये आत्मा है। आरव ने उसे खींचा और दोनों वापस भागे। पीछे से सनाया की भयानक आवाज गूंजी, एक शरीर, एक बलि, बस एक। रिद्धि रोती जा रही थी, आरव वो हमें छोड़ने वाली नहीं। आरव ने कहा, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पर अब जंगल का हर रास्ता एक ही जगह ले जा रहा था, फिर वही बलि चबूतरा। तांत्रिक की आत्मा वहां उनका इंतजार कर रही थी। सनाया के शरीर को कठपुतली की तरह खड़ा किए। वह आवाज हवा में गूंजी, मैं इस घाटी का स्वामी हूं, मुझे सिर्फ एक बलि चाहिए, कौन दोगे? रिद्धि रोते हुए बोली, हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं, छोड़ दो हमें। आवाज गूंजी, तुम आ गए, अब लौट नहीं सकते। तभी वह आत्मा रिद्धि पर झपटी। आरव उसके सामने आ गया और आत्मा आरव से टकराई। जमीन हिल गई। आरव कई फुट दूर जा गिरा। तांत्रिक की आवाज, तो तुम दोगे बलि? आरव उठते उठते बोला, अगर मेरी मौत से यह जगह शांत हो जाती है तो हां। रिद्धि चीख पड़ी, नहीं आरव नहीं। पर तांत्रिक उसकी तरफ बढ़ चुका था। तांत्रिक ने अपनी ऊर्जा से आरव को हवा में उठा दिया। आरव की सांसें रुकने लगी। रिद्धि उसके पास भागी, लेकिन धुंध ने उसे रोक लिया। आरव ने मुश्किल से कहा, रिद्धि भाग जाओ, तुम बच जाओगी। तांत्रिक ने अंतिम बार करने के लिए हाथ उठाया ही था, तभी रिद्धि चिल्लाई, रुको, अगर बलि चाहिए तो मुझे ले लो। जंगल में सन्नाटा छा गया। धुंध स्थिर हो गई। तांत्रिक ने कहा, सच में अपनी जान दोगी? रिद्धि ने हाथ फैलाकर कहा, हां, आरव की जगह। तांत्रिक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तुम्हारा प्यार मेरी शक्ति से बड़ा है, आज मेरी इच्छा पूरी होती है। धुंध उठी और रिद्धि को घेरने लगी। आरव चिल्ला रहा था, रिद्धि मत करो प्लीज। पर तांत्रिक का जादू शुरू हो चुका था। रिद्धि का शरीर हवा में उठा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे उस धुंध ने उसे पूरी तरह निगल लिया। धुंध अचानक गायब हो गई। हवा थम चुकी थी और जमीन पर गिरी थी सिर्फ रिद्धि की टूटी हुई चूड़ी। तांत्रिक की आवाज हवा में फसलती हुई बोली, बलि पूरी हुई, अब घाटी शांत है। और उसके साथ ही सनाया का शरीर जमीन पर गिरा। वह मर चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। आरव अकेला रह गया। पूरी घाटी में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थी। सुबह पुलिस को आरव बेहोशी की हालत में जंगल के बाहर पड़ा मिला। वह केवल इतना बोल पाया, वो रिद्धि उसे ले गया। पुलिस ने तीनों के शव ढूंढ लिए, पर रिद्धि का शव आज तक नहीं मिला। आज भी अंधेरी घाटी में रात को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है।
आरव, मुझे बचाओ। और झाड़ियों के पीछे कोई लंबा झुका हुआ साया खड़ा दिखाई देता है, जैसे तांत्रिक फिर किसी नई बलि का इंतजार कर रहा हो।